हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। जेईई एडवांस 2024 का एग्जाम के बाद अभी रिजल्ट भी आ गया है। अभी सारे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है कि आईआईटीज का कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है और कौन सा आईआईटी हमें किस लास्ट रैंक तक मिल सकता है। के साथ ही आज की वीडियो में हम ब्रांच वाइज कट ऑफ जानेंगे और साथ ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ की भी बात करेंगे। किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक कौन सा आईआईटी मिलेगा और उस आईआईटी में आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। ये डेटा सिर्फ 1 साल का नहीं, ये पिछले 3 साल का डेटा है जिसपे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया में टोटल आईआईटीज की संख्या कितनी है। तो हमने आईआईटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 1 के आईआईटीज की बात करें कि इन आईआईटीज को टीयर 1 में क्यों रखा गया है, तो पहला इनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, यहाँ पर टॉप कंपनीज विजिटिंग के लिए आती हैं, साथ ही एनआईआरएफ रैंकिंग काफी अच्छी है, लोकेशन भी काफी बेहतरीन है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, इन आईआईटीज में जाने का बच्चों का ड्रीम होता है। तो ये आईआईटी सारी चीजों में काफी बेहतर है, इसलिए इनको टीयर 1 में रखा गया है। टीयर 2 के आईआईटी जो थोड़ा सा इसके नीचे के हैं, जो थोड़ा कम रैंक पर भी आपको मिल जाएंगे, जैसे आईआईटी इंदौर, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपर, आईआईटी पटना, आईआईटी मंडी, ये आपको थोड़ा कम रैंक पर भी मिल जाएंगे। उसके बाद टीयर 3 में आने वाले आईआईटीज हैं आईआईटी जोधपुर, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी भिलाई, आईआईटी गोवा, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी जम्मू, ये आईआईटीज आपको टीयर 2 के आईआईटीज से भी थोड़ा कम रैंक पे मिल जाएंगे। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात आईआईटीज की रिजर्वेशन पॉलिसी। तो मे भी आपको पता हो आईआईटीज में रिजर्वेशन चलता है। देखिए रिजर्वेशन सभी में, चाहे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर जीएफटीआई, सभी में कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन चलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। साथ ही यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का 20% रिजर्वेशन होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स अपीयर्ड। एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, इससे भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले 2019 की बात करें तो मेन में 11,47,125 बच्चे बैठे थे, जबकि एडवांस के लिए 2,45,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे। साथ ही पिछले 5 साल का डेटा यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और वहीं 2024 की बात करें तो 13 से 14 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। साथ ही 2.5 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे एडवांस में, जिसमें 1,80,000 के आसपास बच्चे ही अपीयर हुए हैं एडवांस के एग्जाम में। देखिए एडवांस के लिए समथिंग डेटा एक जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि एडवांस में समथिंग इतनी ही संख्या रहती है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम कितने मार्क्स पे बच्चे जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं। हम भी डेटा एनालिसिस करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप एडवांस में अपीयर होते हैं तो आपके लिए एक मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जबकि मेन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। उनका कितना भी परसेंटाइल हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एडवांस में आईआईटी के लिए वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने कट ऑफ क्वालिफाई किया हो। यहाँ पर जो भी डेटा दिखाया जा रहा है वो आपके क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग है। 2022 की बात करें तो आपके 4.4 मार्क्स पर सब्जेक्ट होने चाहिए और ओवरऑल 15.28 मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए 360 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो 360 मार्क्स का ओवरऑल 15.28% मार्क्स होना चाहिए, जबकि 2023 में पेपर थोड़ा इजी था तो 23.89% रहा था। इसी के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पर सब्जेक्ट 6.15% था, वहीं ओवरऑल 21.50% रहा था। अगर इतना रहता है तभी बच्चा जेईई एडवांस क्वालिफाई करेगा, देन जेईई एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटीज में पार्टिसिपेट करेगा। आईआईटीज में सीट की बात करें तो टोटल 23 आईआईटीज में सभी ब्रांचेस को मिलाकर पहले 16,598 के आसपास सीट्स थी, लेकिन अभी सीट्स बढ़ी हैं जो कि 17,385 के आसपास हो गई हैं। तो इस बार इतनी सीट्स पर काउंसलिंग होगा, समथिंग 787 सीट्स बढ़ी हैं। देखिए कैंडिडेट्स तो उतने ही हैं जितने कि पिछले सालों में रहे हैं, तो सीट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ में भी थोड़ा कम जाएगा। हम सीट्स की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में 1365 सीट्स हैं, आईआईटी दिल्ली में 1209 सीट्स हैं, आईआईटी मद्रास में 1134 सीट है, आईआईटी कानपुर में 1210 सीट्स हैं, आईआईटी खड़गपुर में 1869 सीट है, आईआईटी रुड़की में 1253 सीट है, आईआईटी गुवाहाटी में 952 सीट है। तो ये टोटल सीट्स की संख्या है। देखिए आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं कि कितने रैंक के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज फर्स्ट एंड लास्ट रैंक। आप देख पा रहे होंगे हर कैटेगरी में उसका फर्स्ट एंड लास्ट रैंक दिया गया है कैटेगरी वाइज।
देखिए जेईई एडवांस के एग्जाम में पहले से कुछ नहीं पता होता है कि कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला हो, तो जब आप एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि कितने मार्क्स का एग्जाम था। अगर हम रिसेंटली लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो आपका 360 मार्क्स का एग्जाम होता रहा है। उससे पहले थोड़ा सा कम ज्यादा मार्क्स का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर बात लास्ट 3 इयर्स की ही करेंगे। ये यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो 360 मार्क्स का ही डेटा दिया गया है। रैंक 1 के लिए 360 मार्क्स में से 341 मार्क्स लाए थे कैंडिडेट। 360 में से 341 मार्क्स लाना जेईई एडवांस के एग्जाम में अपने आप में बड़ी बात होती है। वहीं 86 मार्क्स पे 26,321 रैंक बना था। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फर्स्ट रैंक के लिए 323 मार्क्स लाना पड़ा था। वहीं ईडब्ल्यूएस में जो लास्ट क्वालिफाइंग बच्चा था उसे 77 मार्क्स लाने पड़े थे। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी का आप देख लीजिए। मानकर चलिए अगर आप 360 में से 100 मार्क्स ले आते हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी एसटी वगैरह का तो काफी कम रहता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का डेटा। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांच वाइज कट ऑफ की, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट बच्चों में इसी चीज को लेकर रहता है कि कौन सा ब्रांच किस रैंक तक मिलेगा। तो अगर हम ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी इंदौर, इसमें आप 21, 22 और 23 का डेटा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में जहां बच्चे का ड्रीम होता है कंप्यूटर साइंस का 67 रैंक पे क्लोज हुआ था। मतलब आउट ऑफ 360 जिस बच्चे का 284 प्लस मार्क्स आ रहा है वही बच्चा आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का सीट ले सकता है। आईआईटी दिल्ली के लिए 118, आईआईटी मद्रास के लिए 148, आईआईटी कानपुर के लिए 238। बाकी आप वीडियो को रोक करके खुद देख सकते हैं। आईआईटी इंदौर में 1385 रैंक तक कंप्यूटर साइंस का सीट मिला है। मैं बता दूं ये अच्छे लेवल के आईआईटीज हैं। अगर थोड़ा नीचे के आईआईटीज की बात करें तो आप देख सकते हैं आईआईटी धारवाड़ में 5,987 रैंक तक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिला है। बाकी आप खुद देख सकते हैं पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना है और टॉप आईआईटीज में जाना है तो आईआईटी बॉम्बे में 418 रैंक पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला हुआ है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि ब्रांचेस कोई भी हो चलेगा लेकिन कॉलेज टॉप लेवल का होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये बेस्ट आईआईटीज हैं आपके लिए। अगर आईआईटी भिलाई की बात करें तो आपको 10,745 रैंक पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे का 10,000 के आसपास रैंक है तो उसे आईआईटी का एक अच्छा सीट इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। आगे बात कर लेते तो आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में इलेक्टिव्स होते हैं। तो कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो आईआईटी दिल्ली में एक ब्रांच है पावर एंड ऑटोमेशन। बाकी के सारे ब्रांचेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईसीई ब्रांच की। तो आप देख सकते हैं कि कितने रैंक तक आपके कौन कौन से आईआईटी में क्लोज हुआ है। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो 1,205 रैंक तक क्लोज हुआ है यहाँ पे। आईआईटी रुड़की में 1,429, आईआईटी गुवाहाटी में 1,689, आईआईटी भुवनेश्वर में 5,190, आईआईटी धनबाद में 5,821 रैंक पे क्लोज हुआ है। अगर आपका 6,000 के आसपास रैंक आता है तो आपको अच्छे आईआईटी में ईसीई का ब्रांच मिल जाता है। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में 1,736 रैंक तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। वहीं आईआईटी इंदौर की बात करें तो 7,474 रैंक तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। आईआईटी जम्मू की बात करें तो 14,589 रैंक पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। बाकी आप आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको आईआईटी बॉम्बे में 2,365 रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। आईआईटी इंदौर में 9,658, लगभग 10,000 के आसपास रैंक तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाएगा। आईआईटी जम्मू की बात करें तो 16,433 रैंक पर क्लोज हुआ था। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन। मैंने यहाँ पर जो भी दिखाया है जनरल कैटेगरी का रैंक है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मैंने रिजर्वेशन पहले दिखाया उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आईआईटी रोपर में आपको केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांच 8,413 रैंक पर मिल जाएगा। बाकी आईआईटी धनबाद और आईआईटी जोधपुर का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में 4,371 रैंक पर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। वहीं आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो 13,078 के आसपास रैंक पर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाता है। और आईआईटी जम्मू की बात करें तो 16,786 रैंक पर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच क्लोज हुआ था। नेक्स्ट बायोटेक इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल का ब्रांच 5,687 रैंक पे मिला था। वहीं आईआईटी गुवाहाटी की बात कर ले तो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल का ब्रांच 10,455 रैंक पर मिला था। आईआईटी जोधपुर में बायो इंजीनियरिंग का ब्रांच 16,453 रैंक पे
मिला था। नेक्स्ट मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं IIT दिल्ली में मटेरियल्स इंजीनियरिंग का ब्रांच 4055 रैंक पर मिला था। वहीं IIT हैदराबाद में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच 9785 रैंक पे मिला था। IIT धनबाद की बात कर ले तो 5373 रैंक पर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला हुआ था। नेक्स्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स में देखते हैं। IIT बॉम्बे में 1745 रैंक पर मिला हुआ। वहीं IIT धारवाड़ में 13387 रैंक पे मिला हुआ है। बाकी IITs का आप खुद देख सकते हैं। अगर मैंने एक एक करके बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहीं AI एंड डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ब्रांच 352 रैंक पे मिला हुआ है। वहीं IIT जोधपुर में AI एंड डेटा साइंस का ब्रांच 3350 रैंक पे क्लोज हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं IIT पलक्कड़ में डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच 7108 रैंक पर क्लोज हुआ है। आई होप आपने आज के इस वीडियो में पूरा डेटा अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।